सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इसराना विधानसभा में बीजेपी की टिकट पर इस नेता की होने वाली है वाइल्ड कार्ड एंट्री। भारतीय जनता पार्टी इस नेता को लड़वाएगी इसराना विधानसभा से चुनाव। स्थानीय टिकटार्थियों की बड़ी टेंशन। बीजेपी में इसराना विधानसभा से उम्मीदवार के नाम पर लगभग मंथन हुआ फाइनल। जानिए हमारी पॉलिटिकल स्टोरी में कौन होगा इसराना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज पर खास पेशकश पॉलिटिकल स्टोरी। इसराना विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पानीपत जिले के अंतर्गत आने वाली इसराना विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पार्टी में बड़े दलित चेहरे की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, जिसको लेकर तमाम राजनीति के गुणा भाग और फायदे घाटों पर मंथन करने के बाद बीजेपी आलाकमान ने लगभग फैसला कर लिया है और सुरक्षित विधानसभा सीट इसराना से इस नेता का नाम फाइनल हो चुका है, जिसको लेकर इसराना हलके से बीजेपी की टिकट मांग रहे तमाम टिकटार्थियों के चेहरे लटके हुए हैं और उनके चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दरअसल हाल ही में सिरसा लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार रहे पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर को बीजेपी पार्टी इसराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने जा रही है, जिसको लेकर तमाम मंथन पार्टी के अंतर खाते और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में हो चुका है। इसराना हलके से साल 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रहे और वर्तमान में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार के राज्यसभा सांसद बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी पार्टी को इसराना सीट से उम्मीदवार के तौर पर बड़े चेहरे की तलाश थी। कृष्णलाल पवार के राज्यसभा सांसद बनाए जाने के बाद बीजेपी पार्टी के पास यहां चुनाव लड़वाने लायक कोई चेहरा नहीं बचा था, आज जिसको पार्टी विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सके। ऐसे में अशोक तंवर के सिरसा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी को उनको भी एडजस्ट करना जरूरी है, क्योंकि अशोक तंवर पार्टी के बड़े दलित चेहरे हैं और ऐसे में अब अशोक तंवर को इसराना विधानसभा से चुनाव बीजेपी लड़वाने जा रही है। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अशोक तंवर इसराना विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, जिनका नाम बीजेपी पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की होने वाली लिस्ट में नाम आने की पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में कांग्रेस और बसपा इनेलो गठबंधन के उम्मीदवारों का सीधा मुकाबला बीजेपी के डॉक्टर अशोक तंवर से होगा। इस खबर के बाहर आने के बाद इसराना सीट से टिकट मांग रहे टिकटार्थियों के चेहरे उतर गए हैं और उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीदों और संभावनाओं पर पूरी तरह से पानी फिर गया है और ऐसा सुना जा रहा है कि वो भी सच को स्वीकारते हुए घर बैठ गए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कौन है अशोक तंवर, जो बीजेपी की टिकट पर इसराना विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव। डॉक्टर अशोक तंवर हरियाणा की सियासत के प्रमुख किरदारों में शुमार हैं। संगठन और चुनाव प्रबंधन में उनका लंबा अनुभव है। वे संगठन में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। साल 2009 में सिरसा से सांसद बने अशोक तंवर सिरसा लोकसभा में से अब तक 4 चुनाव लड़ चुके हैं। 3 बार कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर और 1 बार बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। वे पूर्व में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अशोक तंवर का जन्म 12 फरवरी 1976 को झज्जर के गांव चिमनी में हुआ। तंवर के पिता भारतीय सेना में रहे हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर तंवर शुरू से ही काबिल और मेहनती रहे। उन्होंने काकतीय यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में MA MPhil PhD की डिग्री हासिल की। साल 1999 में उन्हें NSUI का सचिव और साल 2003 में प्रधान बनाया गया। 19 वर्ष की आयु में वे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इसके बाद युवा कांग्रेस ने देश की सियासत में एक नया आयाम स्थापित किया। आपको बता दें, अशोक तंवर ने 2009 के लोकसभा चुनाव में भेदा था सिरसा में चौटाला का किला। अप्रैल 2009 में उन्हें सिरसा से उम्मीदवार बनाया गया। सिरसा चौटाला का किला है और 35 दिनों में ही इस नौजवान ने इनेलो के डॉक्टर सीताराम को 35,001 वोटों से हरा दिया। इसके बाद तंवर ने सिरसा को अपनी कर्म भूमि बनाया और सिरसा में ही अपना घर बना लिया। इससे पहले जून 2005 में डॉक्टर अशोक तंवर की शादी अवंतिका ललित माकन से हुई।
अवंतिका तंवर पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की नाती हैं। उनके पिता ललित माकन देश के एक बड़े राजनेता रहे। कांग्रेस हाईकमान ने फरवरी 2014 में डॉक्टर अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। देश में यह दौर था जब पहली बार कांग्रेस की स्थिति कमजोर नजर आ रही थी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा आगे बढ़ रही थी। इन सब के बीच भी डॉक्टर तंवर ने अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी। वे आम आदमी की बुलंद आवाज बने। जनतंत्र की खातिर उन्होंने लाठियां भी खाई। करीब 2 दशक तक कांग्रेस की सियासत में सक्रिय रहने के बाद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से विवाद रहने के कारण 5 अक्टूबर 2019 को उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी और फिर आम आदमी पार्टी का भी दामन थामा, लेकिन उन्हें वहां काम करने में शायद मज़ा नहीं आ रहा था। अपने लंबे अनुभव और संघर्ष को समेटते हुए उन्होंने स्वयं का मोर्चा बनाया। सभी जिलों में घूम घूम कर जनता की राय ली। वर्तमान में डॉक्टर अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में हैं और लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर इसराना विधानसभा से डॉक्टर अशोक तंवर के चुनाव लड़ने की चर्चाओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में अपने विचार लिखकर जरूर बताएं और हरियाणा की राजनीति से जुड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए बने रहें।